वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हम गुफ्तगू कर रहे हैं माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर अमीन गादट से। कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं, पाकिस्तान उनका वतन है। कनाडा जाके भी पाकिस्तान को नहीं भूले हैं। अदब से और शायरी से भी बड़ा शगफ़ है, किताबें भी उनकी हैं। और इनसे मेरी जब गुफ्तगू हुई तो मुझे गालिब का वही शेर याद आया कि गो में रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख़याल से गाफिल नहीं रहा। प्रोफेसर साहब, बात हो रही थी, अब हम आ रहे थे अवामी रवैयों में। अच्छा, अब एक पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर भी बसता है, मशरिक़ वस्ता में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में। इस पर हम ज़रा बाद में आएंगे। अभी हम ज़रा यहाँ देखें कि ये जो हमारे 16.5 करोड़ हम वतन हैं, इनके जो अमूमी नफ्सियाती रवैये तब्दील होते चले आ रहे हैं। ये वही कौम है जो सन 65 की जंग में अभी जैसे बात हुई कि सब एक हो गए, और रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 65 की वॉर 17 रोज़ जारी रही, ब्लैकआउट भी रहता था पूरे पाकिस्तान में। कहीं एक जगह चोरी की वारदात नहीं हुई, कहीं एक जगह कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं हुई थ्रेटनिंग किस्म की, कहीं एक कोई कत्ल नहीं हुआ, कहीं एक ज़्यादती नहीं हुई। अच्छा, फिर ये वही कौम है कि ये भूल गई सब कुछ, और फिर बाहमी इंतशार में, रस्सा कशी में, जैसे आपने कहा कि उन्हें रिफ्यूज अपना नज़र आया मटीरियल गेन्स में, लिहाजा एक दौलत की दौड़ शुरू हो गई, ताकत व इक़्तिदार की दौड़ शुरू हो गई। लेकिन फिर 2005 में अक्टूबर में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ज़लज़ला आया। फिर दुनिया ने यह देखा कि ये कौम फिर एक हो गई है। फिर सब ने मिल के शाना बशाना हो के और अपने उन मुतासरीन भाइयों की, बहनों की बेलौस मदद की। लोगों ने जो भी दामे दरमे कदम सुखने इमदाद दे सकते थे दी, रज़ाकार पहुँचे, सब हुआ। और कुछ अरसे बाद फिर ये सूरत हाल आ गई। अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 88 में आई, ज़िया-उल हक़ साहब से लोग आजिज़ आते जा रहे हैं, ठीक है, वो हवाई हादसे में चले गए। फिर से उनकी होप बेनज़ीर भुट्टो से बंधी कि नौजवान क़यादत है, तो फिर इसका मतलब नफ्सियाती एक तब्दीली आई लोगों में। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि वो उसको उस पस मंज़र में देख रहे थे उनके वालिद साहब। अच्छा, क्योंकि वो जो इनके वालिद साहब के साथ हुआ उसमें एक मज़लूमियत वाला फैक्टर भी आ गया, लोगों के जहन में ये भी आ गया कि प्रोबेबली उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ऐसा किसी लीडर के साथ हुआ नहीं, ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए था। तो एक हमदर्दी भी हो गई कि चूँकि वो बेटी उनकी हैं जिन्होंने वो दुख महसूस किया है, प्रोबेबली वो अवाम भी उस दुख में अपने आप को शामिल और सिंबलाइज ये होगा कि वो एक हारमोनी वाली कैफियत हो गई कि सियासतदानों का, हमारे या एलीट क्लास का अमूमन ये ख्याल है कि आवाम की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, और ये आवाम गोया प्लास्टिसिन के जिस तरह ढालो उसी तरह ढल जाएंगे। तो ये गलत ख्याल हुआ। आपकी एक लिहाज से ये बात दुरुस्त है, लेकिन दूसरा से ये कि चूँकि हमारी आवाम मेजॉरिटी डिप्राइव्ड है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का शिकार है, तो इसलिए अब ये मोल्ड हो जाते हैं। तो वो जानते हैं कि मोल्ड हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि जानते हैं, जी हैं, बेखबर नहीं है, मगर कोई चारा नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम अगर प्रोटेस्ट करेंगे तब भी इसके रिपरकशंस आएंगे। तो उस वक्त उनके जो बेसिक मसले हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के मसले हैं, वही मुश्किलों में पड़े हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि कम से कम हम उनको लुक आफ्टर कर लें। तो वो समझते भी हैं कि जुल्म है, समझते भी हैं कि वो मोल्ड हो रहे हैं, वो जो नहीं चाहते वो भी उनको करना पड़ रहा है, लेकिन शायद इस उम्मीद पर कि वो उनकी ज़िंदगी गुजारने का जो है जो मुश्किलात हैं वो उनको दरपेश ना आए। अच्छा, उस तरह की बात है। ये मतलब माइंडसेट लोगों का हुआ। अच्छा, उसके बाद तो फिर सियासी जो हुआ, फिर नवाज शरीफ आए, ये तो हमारी नौजवान नस्ल ने तो बिल्कुल देखा। जी, और उसके बाद वो कहीं गुम हो गई। जी, हमने ये देखा था कि लोग अपनी कदरों पे फ़ख्र किया करते थे, अपनी जो फैमिली की रिवायात होती थी या माशरे की रिवायात होती थी, इनहेरिट करते थे, अपने बच्चों को भी सिखाते थे और उन पे फ़ख्र भी करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि लोगों ने मगरबी रिवायत की तरफ चलना शुरू किया, मगर उस सूरत में भी अच्छा, हाँ, इस दौरान में एक फ़ेज़ वो आया पाकिस्तान का जब ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ। जी, जब बाहर के दरवाजे खुले पाकिस्तानियों पे, और हर पाकिस्तानी अपने अपनी अहलियत के मुताबिक बाहर जाना शुरू हो गया, बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में, इकनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़ थी या बेहतर माहौल था, जो कुछ भी होगा उनकी तलाश में। लेकिन हमने ये देखा कि उन्होंने भी अपने बच्चों में उन रिवायात को, ज़बान को, उन सब चीज़ों को मुंतकिल किया, जो भी ज़बान वो बोल रहे होंगे।
उसके बाद मीडिया मज़ीद बढ़ा, फिर हमने ये देखा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है भारत के सकाफती यलगार का शिकार हो गई, क्योंकि वैक्यूम, जैसे आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपने कहा हर जगह आया, तो शायद हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट में भी आया होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत आया, बहुत आया। हीरोज़ जो हैं वो इंडिया की फिल्म स्टार्स, हीरोइंस इंडिया की फिल्म एक्ट्रेसेस, फैशन डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, ये वो सब शुरू हुआ। सो मच सो हुआ कि अब फैब्रिक जो है वो उधड़ना शुरू हो गया। बात आई आज की नौजवान नस्ल की, आप भी उनकी स्टेज में है, मैं भी हूँ, कि जब हम अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उनमें क्या तब्दीली आ रही है। यहाँ ज़रा सी आपकी मुझे मदद की ज़रूरत है इस सूरत हाल को समझने के लिए। देखिए, एक तरफ तो ये मिसट्रस्ट वाला कैफियत हो गई, फिर आपने खुद ही फरमाया कि यलगार हुई कल्चर की, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट, हमारी जो फिल्में पाकिस्तान की एक ज़माने में मयारी फिल्में बनती थी, अचानक वो बुरी होना शुरू हो गई, और वही चेहरे, वही जो प्रोडक्शन थी। तो इसके बाद जब इंडिया का कल्चर और सैटेलाइट टेलीविज़न ने जब यहाँ पेनिट्रेट करना शुरू किया, तो लोगों को ग्लैमर नज़र आने लगा। हमारी नौजवान नस्ल की जो उमंगें थीं, जो वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे, उनको शायद उनमें रोल मॉडल, उनमें उनको वो ग्लैमर चार्म नज़र आने लगा। तो वो एक लिहाज से एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी होता है कि मुल्क में अनसर्टेनिटी हो, मुल्क के हाल नामासार हालात हो, और कुछ देख लें, एक अच्छा एंटरटेनमेंट आप देख लें, तो एक कुछ उस वक्त के लिए वो भूल जाता है इंसान, और उससे वो महसूस होता है जो वो देखना चाहता है, जो उसकी इंटरनल एस्पायरेशंस होती हैं, जिसको वो प्रोजेक्ट होते हुए देख रहा है अपने सामने। तो ये डेफिनेट इन्फ्लुएंस है। आज भी आप देखें कि शाम से लेकर रात गए तक इंडिया के सोप ओपेरास देखती हैं हमारी ख़वातीन घर में बैठकर। आज आप देखें हमारी नस्ल अब बहन को दीदी कहते हैं, तो इंडिया का लफ्ज़ है, कोई बुरी बात नहीं किसी ज़बान को अडॉप्ट करना, लेकिन कल्चर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो गई है, और हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी एक लिहाज से मफलूज हो गई, बेबस हो गई। वो उसके मुकाबले में नहीं आ रहे, हो सकते हैं उसकी वो कुछ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मीडिया, उनकी ये बहुत पावरफुल है इंडिया का। तो उन्होंने देखा कि इनका नेबरिंग कंट्री इंडिया ने इतना फ्लोरिश किया, वो उस ज़माने में ही आज़ाद हुआ था। आज उनकी IT बहुत मशहूर है, वो अपनी चीज़ें बनाते हैं, अपनी कार्स प्रमोट करते हैं, अपनी मसनूआत बनाते हैं, जैसा भी 5 गुना ज़्यादा आबादी में मुल्क है, लेकिन वो देखते हैं कि वो मुल्क कैसा है सर। और फिर अब वो जो इमोशनल जो उनकी लाइकिंग है, वो अवाम एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये हमारे जो प्रोबेबली हमारे जो लीडर्स हैं, वो शायद ये फील कर रहे हैं कि उनके दरमियान हम आएंगी नहीं है, तो इसलिए अब डिफरेंस है, लेकिन ये बैरियर ख़त्म हो गया। अब डॉक्टर साहब, यहाँ एक और आपसे पूछना चाह रहा हूँ बहैसियत माहिर नफ्सियात के, आपने तो पाकिस्तानी माशरे को, कल्चर को बड़े गौर से देखा है, और आपने 100 से ज़्यादा पेपर्स लिखे हैं उन नफ्सियाती रवैयों पे। ये बताइए कि किस वक्त में वो वैक्यूम आया कि जहाँ नौजवान रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से मुतासर होना शुरू हुआ, और उसके बाद नतीजा हमने लाल मस्जिद अभी देख रही है। ये किस वक्त में हुआ, और इसके क्या रीजंस, नफ्सियाती रीजंस क्या हो सकते हैं? नफ्सियाती रीजंस तो ये हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि वो एक कंधा चाहिए था, एक ट्रस्ट वाला मरकज़ चाहिए था, और इंतशार था। हमारे नौजवानों को कोई आउटलेट नज़र नहीं आता था, हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। और देखिए, उसमें एक चीज़ है जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहैसियत माहिर नफ्सियात के, कि अगर आप हाइपर रिलीजियस हो जाते हैं, अपना हुलिया भी बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं, लेकिन अगर वो नेक काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो हर तरह की बुराइयों से उससे बचते हैं। साथ साथ काफ़ी लोगों ने वो रवैया भी इम्बाइब करना, लेकिन आप देखेंगे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गुस्से पर कंट्रोल नहीं उनको होता, लेकिन बहुत रिलीजियस हो गए हैं। जी, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। वो शायद वो उस